कि मुद्दत से दूर थे हम तुम, मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा। समुद्र से गहरा है आपका प्यार, समुद्र से गहरा है आपका प्यार। हमें तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा, पर डूबना अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस महारैली में आए हुए तमाम समाज के सभी प्रबुद्ध अभिभावकों, माताओं, बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आज हमारी क्या स्थिति है, हमारे समाज क्या स्थिति है। 2019 में जब हम अनुसूचित जनजाति के सूची में थे, 1931 में जब हम अनुसूचित जनजाति की सूची में थे, तो किस कारण, क्यों और किस वजह से 1950 में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया गया। आज इस महारैली में सभी लोगों को मंथन करने की आवश्यकता, विचार करने की आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगा कि आज तक जो हमारे समाज की स्थिति है और हमारे समाज का जो उपयोग हुआ है, बिल्कुल देश के और राज्य के राजनीतिक दलों ने छलने का काम किया है। 1952 से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने भी मुख्यमंत्री बने, जितने भी लोग बने, क्या किसी ने ये बात पर ध्यान देने का कोशिश किया कि जब 1950 में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटाने का काम किया गया, किस कारण हटाया गया, क्यों हटाया गया और फिर क्यों नहीं फिर से सूची में शामिल किया गया अनुसूचित जनजाति का, इस पर गहन विचार मंथन करने की आवश्यकता है और इस पर मंथन करने के लिए काफी समय की आवश्यकता लगेगा। मैं यहाँ पर उपलब्ध तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकारों को एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब 2004 में झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि यहाँ के कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया था। 2004 से लेकर आज तक 2019 लगभग 15 वर्षों तक ये भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में फुटबॉल जैसी हम लोगों की स्थिति हो गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भेजती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास भेजती है और राज्य सरकार टीएससी के पास भेजती है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के पास भेजती है। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को सच्चाई का पता नहीं चल पाता है। उन्हें ये पता नहीं है कि झारखंड के कुर्मी टॉटमिक है, गोत्रधारी है। ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों के यहाँ के जो कुर्मी जाति के लोग हैं, एक गोत्र में शादी नहीं होती है और हमारी संस्कृति, परंपरा, धर्म, भाषा, रीति रिवाज ये सभी जनजातियों से मिलता जुलता है। इस सच का पता ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को नहीं पता चल पाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब आपके पास, आपके राज्य में आपकी संवैधानिक संस्था झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो आप टीएससी को क्यों भेजते हैं, क्यों टीएससी से एथनोग्राफी का सर्वे कराते हैं। मैं इस महारैली में मांग करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि अगर आपको एथनोग्राफिक सर्वे ही कराना है, एथनोग्राफिक स्टडी ही कराना है, तो आप झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से कराएं। और निश्चित रूप से ये टाल मटाल फुटबॉल जैसा जो स्थिति बनी हुई है, इसे ऊपर उठकर 2019 समाज के लिए भी, राज्य के लिए और देश के लिए भी महत्वपूर्ण समय है। आज यहाँ पर उपस्थित तमाम समाज के सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि 1952 से अब तक जो हम लोगों की स्थिति रही है, 2019 में हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के झांसे में नहीं आए। यहाँ पर शीतल उदार जी है, कुर्मी विकास मोर्चा के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि 2019 में राज्य में और देश में आप वैसे जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम करें जो समाज के हित की बात करता है, समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए करता है, समाज के लिए मर मिटता है। हम लोगों की जो मांग है, कुर्मियों को
अनुसूचित जनजाति में समाज शामिल करने का मेरा अपनी जो समझदारी है, अपना जो सोच है, इस मांग को पूरा करने के लिए आपके पास 3 शक्तियां होनी चाहिए। 3 शक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, आपके पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। और 2019 में आपको राजनीतिक शक्ति प्रदर्शित करने का आपके पास मौका है। 2019 में लोकसभा चुनाव भी है और 2019 में विधानसभा चुनाव भी है। कुर्मी विकास मोर्चा के तमाम सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से आग्रह है कि आज आप इस महारैली में निर्धारित करें कि आप कम से कम 20 आपके समाज के लोग विधानसभा में जाएं और 14 लोकसभा में से 14 लोकसभा में आप कोशिश करें कि आपके समाज का लोग वहां पर जाए, ताकि केंद्र सरकार का जो जनजाति और कल्याण मंत्रालय है उसे ये पता चले कि झारखंड के जो कुर्मी जाति है ये जनजाति है। और निश्चित रूप से 1913 और 31 में जो जनजाति के सूची में थे, किस राजनीतिक कारण से, किस परिस्थिति में से इन्हें हटाया गया, फिर से आप सब मजबूर करें और फिर से 2019 के इस महत्वपूर्ण लड़ाई में, विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई में समाज के सभी भाई और बहनों से आग्रह है कि आप लोग निश्चित रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और आपकी शक्ति ही आपको फिर से अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने के लिए बाध्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ नहीं कहते गए, फिर से मंचासीन तमाम अतिथिगण को 2 शब्दों के साथ कि आज जो हमारी उपस्थिति है और हम लोगों को क्या करना है, हमें रास्ते नहीं हालात बदलने की जिद करो। रास्ते नहीं हालात बदलने की जिद करो। नजर नहीं नजरिया बदलने की जिद करो। इतिहास दोहराने की नहीं, भविष्य बदलने की जिद करो। भविष्य बदलने की जिद करो। 2019 में निश्चित रूप से हम लोग झारखंड का और अपने समाज का भविष्य बदलने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ, इन्हीं शुभकामना के साथ फिर से आप लोगों को कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन।